अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये पैगाम उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने निकाह का इंतज़ार कर रहे हैं, जो हर रोज़ एक नई उम्मीद लेकर उठते हैं और रात को तन्हाई में अल्लाह से फुसफुसा कर कहते हैं, या अल्लाह, मेरा भी वक्त कब आएगा। कुछ लोग इस इंतज़ार को आसान समझते हैं, मगर यह इंतज़ार दिल का इम्तिहान है। कभी दोस्तों की शादी देखकर आंखें भर आती हैं, कभी रिश्तेदार कहते हैं अब तो उम्र निकल रही है, और कभी अपने अंदर से एक आवाज उठती है, क्या मैं काबिल नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह कभी किसी को बेकाबिल नहीं बनाता। वो सिर्फ इंतजार को लंबा इसलिए करता है क्योंकि वो चाहता है तुम्हारा दिल पहले उसका हो जाए। क्योंकि जो अल्लाह से मोहब्बत करना सीख जाता है वो फिर किसी के इनकार से नहीं टूटता, किसी की दूरी से नहीं बिखरता। वो जानता है कि हर रुकावट, हर देरी अल्लाह का प्लान है। कभी अल्लाह किसी चीज को रोकता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें बेहतर चीज दे। वस्सा अन तकरहु शयअन व हवा खैरुन लकुम। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, मगर वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह अल बकरा 2:216। हर दिन जो तुम दुआ करते हो, या अल्लाह मुझे भी एक नेक हमसफर दे, वो दुआ कहीं गुम नहीं होती, वो अर्श तक जाती है और फरिश्ते कहते हैं आमीन। मगर अल्लाह कहता है थोड़ा सब्र कर, क्योंकि मैं तेरे लिए वही भेजूंगा जो तेरे दिल की दुआ के काबिल होगा। कभी कभी ये इंतजार एक इबादत बन जाता है। हर दुआ, हर आंसू, हर रात सब गवाह बनते हैं कि तुमने अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी। और जान लो, जो अल्लाह से उम्मीद रखता है वो कभी मायूस नहीं होता। इन्नमा अलुस्री युसरा। हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अश्शरा 94:6। लेकिन अब सुनो एक और बात। कभी कभी अल्लाह किसी का निकाह इस दुनिया में नहीं लिखता, क्योंकि वो जानता है उसके लिए जन्नत का निकाह बेहतर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार करते करते अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। लोग कहते हैं उनका निकाह नहीं हुआ, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत के साए में ले लिया होता है। उनकी रूह को वो सुकून मिलता है जो किसी इंसान के रिश्ते से नहीं, बल्कि रब की कुर्बत से मिलता है। उनके आंसू, उनका सब्र, हर रात की वो सिसकियां सब अर्श तक पहुंचती हैं, और अल्लाह कहता है मेरे इस बंदे का सब्र अब पूरा हुआ, अब इसे जन्नत में वो साथी दूंगा जो इस दुनिया में ना मिल सका। कभी किसी ने पूछा, या अल्लाह, मैं इतना अकेला क्यों हूं। अल्लाह ने जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तू मुझे महसूस करे। जो अल्लाह को महसूस कर लेता है वो फिर किसी इंसान के जाने से खाली नहीं होता। वो जानता है कि हर चीज का वक्त तय है और हर रिश्ता लिखा हुआ है। तो अगर तुम आज भी इंतजार में हो तो मत सोचो कि तुम्हारी दुआ ठुकरा दी गई। नहीं, बस रोक ली गई है, क्योंकि अल्लाह बेहतर लिख रहा है। वो तुम्हें उसी से मिलाएगा जो तुम्हारे दीन, तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह के काबिल होगा। कभी कभी अल्लाह तुम्हें किसी से अलग इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि वो रिश्ता तुम्हारे ईमान के लिए सही नहीं था, और वो अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान होता है। अल्लाहु आलमु हसु यजल्लु रिसालतहु। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसे क्या देना है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आज तुम्हारा निकाह नहीं हुआ तो मायूस मत हो। शायद अल्लाह तुम्हारे लिए वो लिख रहा है जो सब्र करने वालों के लिए लिखा जाता है। इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी किसी के इनकार को अपनी कमी मत समझो, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैं हर चीज को एक मकसद से पैदा करता हूं। तुम्हारा इंतजार, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सब्र सबकी कीमत है, और वो कीमत सिर्फ जन्नत में दी जाएगी। या अल्लाह, जो अपने निकाह का इंतजार कर रहे हैं उनके दिलों में सुकून भर दे, उनके नसीब में नेक और दीनदार हमसफर लिख दे, और जिन्होंने इंतजार करते करते तुझमें फना पाली उन्हें जन्नत के उस मुकाम पर रख जहां कोई जुदाई नहीं, कोई दर्द नहीं।
या रब हर तन्हा दिल को अपनी रहमत से जोड़ दे और हर दुआ को कबूल कर ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो तो एक बार आमीन लिखकर कमेंट जरूर करें, क्योंकि शायद आपकी वही एक आमीन किसी और के लिए दुआ बन जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले पैगाम की आवाज सबसे पहले आपके दिल तक पहुंचे।